अब बस चुनाव आया, भाइयों बनो कि आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी की माए भी आई। हिंदू, मुसलमान, सांप्रदायिकता, उन्माद, वैमनस्यता, मंदिर, फलना। तो सर यहाँ पे क्या रहेगा विधानसभा आंगन का विधानसभा में आप लोगों की उम्मीदवार का क्या कंडीशन रहेगा सर? यहाँ से जो है हम लोग को बस पकड़ने के लिए जाना पड़ता था आशापुर। बीजेपी के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि देश में 400 पार करेंगे और आज बिहार में 40 के 40 सीट पे कब्जा करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पर सर? तो अब जो है भाजपा के जो लोग हैं उनसे पूछिएगा ना जाके। नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं BTV बिहार 24। आज हमारे साथ आरजेडी पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल वारिस सिद्दीकी साहब साथ में हैं। इनसे बात करेंगे लोकसभा के मुद्दा को लेकर और लोकसभा के चुनाव को लेकर। तो आइए सर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है BTV बिहार 24 पे। चलिए, धन्यवाद। सर, लगातार आप पिछले 3-4 दिन से क्षेत्र में हैं, अपने विधानसभा के अंतर्गत आए हैं। क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे लोकसभा चुनाव को? ऐसा है, ये हमारा घर है, गांव है, कर्म भूमि है, जन्मभूमि है। जहाँ तक इस बार का चुनाव है राष्ट्रीय स्तर पे, दो मुद्दे पर आमने सामने हैं लोग। एक मुद्दा है घृणा का, द्वेष का, नफरत का, उन्माद का, सांप्रदायिकता का, और दूसरा उसके खिलाफ जो दूसरी शक्ति है वो है प्यार का, मोहब्बत का, सांप्रदायिक सौहार्द का, विकास का, और जो विकास से महरूम रहे उनको ऊपर उठाने का। तो इस विचार के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी हिंदू, मुसलमान, सांप्रदायिकता, उन्माद, वैमनस्यता, मंदिर, फलना, इस पे लड़ रही है। मगर जो अब तो 70 साल हो गया देश को आज़ाद हुए, तो मुद्दा है रोजगार का, मुद्दा है शांति का, मुद्दा है प्यार का, मोहब्बत का। इसका मुद्दा है, इस पे हम लोग लड़ रहे हैं। तो सर यहाँ पे क्या रहेगा विधानसभा आंगन का विधानसभा में आप लोगों की उम्मीदवार का क्या कंडीशन रहेगा सर? अलीनगर विधानसभा से जीतेंगे, अलीनगर विधानसभा से जीतेंगे। और अलीनगर विधानसभा में 3 प्रखंड हैं। एक अलीनगर प्रखंड है, एक तारडी प्रखंड है, घनश्यामपुर प्रखंड है। मगर ओवरऑल अलीनगर से ही नहीं लीड होगा, बल्कि दरभंगा लोकसभा चुनाव से जो हमारे उम्मीदवार हैं ललित यादव, वो जीते। लेकिन आपके प्रतिद्वंदी जो है उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार हम लाखों वोट से जीत हासिल करेंगे। क्या कहेंगे इस पर? अब खुदा न खास्ते अगर जीत जाते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि जो प्रतिनिधि का कोई अलीनगर, घनश्यामपुर, दरभंगा में कोई एगो छोटा दूगो में नाम लिखवा लिया। क्या किया है उन्होंने? एक तो जिस विचार से जुड़े हुए हैं वो अलग बात है, मगर अभी भी वो वोट मांग किस पर रहे हैं? हिंदू पर, मुसलमान पर, मंदिर पर, मस्जिद पर, उन्माद पर, इसी में ना वोट मांग रहे हैं। तो जब इस पर वोट देगा आदमी तो काम मत खोजे। अब ये आप बता दीजिए, ये जो अलीनगर है, ये अलीनगर आप हो सकता है पैदा भी नहीं हुए होगे उस वक्त। हम लोगों का ये जो इलाका है, यहाँ कुछ नहीं था, ठीक है। यहाँ से जो है हम लोग को बस पकड़ने के लिए जाना पड़ता था आशापुर, ट्रेन पकड़ने के लिए जाना पड़ता था मनीगाछी, ठीक है। इस
एरिया में जितनी पीडब्ल्यूडी सड़कें बनी हैं, हमको नहीं लगता बिहार में शायद किसी क्षेत्र में इतना पीडब्ल्यूडी की सड़क होगी। ठीक है, पुल, पुलिया, स्कूल, समझा कि नहीं, जो भी विकास के माध्यम हो सकते हैं। अब इसमें इनसे पूछिए कि भैया आप कैगो पीडब्ल्यूडी सड़क बनाया, कैगो पुल बनाया, कैगो पुलिया बनाया, क्या किया? तो 5 साल का जनता जब हिसाब मांगती है तो हिंदू मुस्लिम, तुमको हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं ना जीते थे, तुमको जीते थे कि साहब केंद्र में सरकार है, यहाँ कुछ योजना लाओगे, रोड बनाओगे, पुल पुलिया बनाओगे, विकास का काम करोगे। क्या किया? मगर इसके बाद भी अगर कुछ उन्मादी लोग वोट देने के लिए तैयार हैं तो उनको हम प्रणाम करते हैं। सर, बीजेपी के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि देश में 400 पार करेंगे और आज बिहार में 40 के 40 सीट पे कब्जा करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पर सर? आप क्या लग रहा है अपना बिहार प्रदेश में? देखिए, जीतना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। देश को एकजुट रखना, देश में प्यार मोहब्बत का माहौल रखना और देश की तरक्की प्यार मोहब्बत के जरिए कराना, ये महत्वपूर्ण है। अब 400 पार करिए ना तो कैला बहुआ रहे हैं? नहीं ना बहुआना चाहिए था। बार बार आ रहे हैं नरेंद्र मोदी बिहार, बड़ा प्रेम हो गया है चुनाव में बिहार से। स्पेशल पैकेज देने में जो है बिहार से परहेज, बिहार में बहुत सारी चीज़ें थी, मैं उनसे परहेज, कल कारखाना से परहेज, रोजगार से परहेज, रेल का बड़ा प्रोजेक्ट लाने से परहेज। अब बस चुनाव आया, भाइयों बनो, बस यही। सर, अगर मुकेश सहनी जी आप लोगों के साथ आए हैं, क्या फैक्टर है उनका? क्या कितना % वोट हो सकता है उनके फेवर में आ सकते हैं? सर, सहनी समुदाय आपको क्या लग रहा है? लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, कितना % आपके फेवर में है? मुकेश सहनी हम लोगों के साथ आए, गठबंधन में हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मगर इसकी कोई गारंटी लेता है कि साहब हम 100%? आपके मन में क्या है? हाँ, मगर ये है कि उनके समाज के 90% लोग जो है हमारे गठबंधन को वोट करेंगे, कर रहे हैं 90% लोग। 90%। लेकिन सर, एनडीए के द्वारा कहा जा रहा है कि सहनी समुदाय के सारे वोट हमारे कैडर का वोट है। जरा सा आज रात को घूम लीजिएगा, समझा कि नहीं, या कल रात से घूमते हम 1-2 आदमी का नाम भी बता देते हैं कि पैसा बांटने वाले का, तो खोल दिया थैली, गरीब आदमी के पास जा रहा, 500 ले ला, 1000 ले ला, 5000 ले ला, फलना ले ला, ये तो कर रहा है। सहनी समुदाय 90% वोट आपके फेवर में कर रहे हैं इस बार। देखिए, जिसको भी दर्द है विकास का, और जो विकास से पिछड़ गया है वो आगे आना चाहता है, उसको विशेष सुविधा की ज़रूरत है। तो अब जो है भाजपा के जो लोग हैं उनसे पूछिएगा ना जाके, तो अब अगर जाइए, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो विकास से महरूम रह गए, जिनको शिक्षा नहीं मिल सकी पूरा, तब उनको हम ये अशोक झा जी ई झा जी के सामने खड़ा करेंगे तो खड़ा हो सकेंगे? इसलिए उनको विशेष सुविधा की ज़रूरत है। अब विशेष सुविधा की शुरुआत जननायक कर्पूरी ठाकुर ने शुरू की, और उनका जो आरक्षण का जो फार्मूला था वो बहुत साइंटिफिक था। 12% फॉर एनेक्सर 1, 8% फॉर एनेक्सर 2, 3% जो है
ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए, और 3% जो है महिला के लिए। महिला में कोई भी महिला, ऊंची जात की हो, पिछड़ी जात की हो, इसको तो जब उस वक्त पैदा नहीं हुए थे 77-78 में, तो उस वक्त जो लोग, यही लोग कर्पूरी ठाकुर की सरकार को गिरा दिया था। उस वक्त जनसंघ था और उस वक्त नारा लगाता था कि आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी की माए भी आई। अभी आप उनसे पूछिएगा तो मैं तो आरक्षण के समर्थन में हूँ बोलेगा। उसी तरह मान लीजिए जो आदमी को विशेष सुविधा की ज़रूरत है, तो विशेष सुविधा देना ये परमानेंट नहीं है, मगर चल रहा है। असल मलाल इस बात का है कि साहब छोटका लोग जो है कैसे साला सामने में कुर्सी पर बैठ रहा है, इसका असुविधा हो रहा भाजपा को। सर, बिहार के 40 सीट पे कितने सीट पे आप अपना दावेदारी ठोक सकते हैं? 40 में से कितना सीट हासिल कर सकते हैं सर? भाजपा तो कहिए दी सर कि 40 सीट जीतेंगे, तब हम देखते हैं वो कितना सीट जीतते हैं। 13 तारीख को चुनाव होना है कल, जनता को क्या कहना चाहेंगे आप सर? जनता को यही कहना है कि भैया, चूंकि ये मेरे, खास करके हम इस इलाके के हैं, हमारा खून पसीना इस इलाके में लगा हुआ, ठीक है। और जब खून पसीना लगा हुआ है तो उस आधार पर अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं ललित कुमार यादव, जिनको लालू जी ने लालटेन थमाया, उस पर बटन दबाकर हमारे उम्मीदवार को विजय बना। तो आप सुन रहे थे आरजेडी पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और वर्तमान में एमएनसी साहब अब्दुल वारिस सिद्दीकी साहब का इनका कहना है कि इस बार जनता से अपील कर रहे हैं कि आरजेडी के पक्ष में ललित यादव जी को वोट करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं BTV बिहार 24, कैमरामैन सुधीर जी के साथ।